भीष्म की पुत्री रुक्मणी का रुक्मणी अपने मित्र के साथ करना चाहता, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को प्रेम करती और भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह करना चाहती। एक ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण से कहा कि आप इस प्रजा को द्वारका के भगवान के पास और ब्राह्मण का पत्र का लेकर द्वारकाधीश के पास और भगवान द्वारकाधीश ने ब्राह्मण को देखा तो ब्राह्मण और उसके बाद ब्राह्मण ने द्वारकाधीश ब्राह्मण आप किस कारण से आए हो? तो ब्राह्मण ने बताया कि मुझे भीष्म की पुत्री ने तुम्हारे पास पत्र का लेकर और जैसे मैंने गोविंद हनुमान जी महाराज को देखा पत्र का हुआ था कि गोविंद आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगा। आज ब्राह्मण के साथ मेरे गोविंद चलने हुए सामने आए। जब ब्राह्मण के साथ में भगवान को जाते हुए देखा तो ब्राह्मण लगे तुम हमारे लाला को लेकर जा रहे। ब्राह्मण डर गया बलराम जी का क्रोध आ गया तो एक ही मूंछल से मेरे प्राण हर गए। तो ब्राह्मण थर कांपने लगा और जब बलराम जी ने मेरे मुंह की तरफ देखा कि लाला कहाँ जा रहे हो, तो वहीं पर मेरे घोड़े से मुस्कुराए और ने कहा मैं जा रहा हूँ। जैसे सुना तो बलराम जी कि मैं तो समझता था कि अभी हमारा लाला को छोटा है, लेकिन तुम रुक्मणी को लेने के लिए जा रहे। और वही बलराम ने कहा कि आप इस ब्राह्मण के साथ कुंदन लेकर के तुम्हारे पीछे आ इधर रुक्मणी बहन की चारों तरफ हजारों सैनिक लगा रखे हैं, हजारों दासियां हैं और रुक्मणी भगवान इंतजार में है मेरे गोविंद कब आए। क्या ब्राह्मण द्वारकाधीश भगवान के पास नहीं पहुंचे? और कृष्ण मिलन के भूख लगे इंतजार कर रही है और रुक्मणी मां को लेकर पूरे जा रही। जब ब्राह्मण लेकर के पास में पहुंचे और सैनिकों ने द्वारकाधीश भगवान को आते हुए देखा तो सैनिक जैसे युद्ध करने के लिए सैनिकों ने मेरे गोविंद को देखा, मेरे गोविंद में मुस्कुराए और जिन्होंने मेरे गोविंद की दृष्टि जहां पर किसी ने मेरे गोविंद को देखा, किसी ने कपोलों को देखा, किसी ने घुंघराले बालों को देखा, जहां दृष्टि पड़ी वही देख मोहित हो गया। चुपचाप मौन खड़े हो गए सभी बस थोड़ा आगे बढ़ा तो आगे दासियां हैं और जब दासियों ने प्रभु को देखा तो दासी भी आज मेरे प्रभु को मोहित हो गई। और ब्राह्मण को लेकर जब रुक्मणी के पास पहुंचे कहने लगे रुक्मणी मैं आपको लेने के लिए आया, आप रथ पर चढ़ जाओ।
रुक्मणी कहने लगी कि मैं रथ पर नहीं चढ़ूं। प्रभु कहने लगे कि आपको रथ पर नहीं चढ़ना है, मेरे पास क्यों भेजी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। अब मैं तुम्हें लेने के लिए हूँ तो मना कर रहे। तो वहीं पर रुक्मणी लगी, प्रभु यदि मैं अपने पर चढ़ गई तो संसार वाले कहेंगे कृष्ण को लेकर भाग गई। और जहाँ पर भागना वहाँ पर माता पिता मान होता है। जब आप चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं, नीचे उतरो, नीचे गोद में उठाओ, रथ में बिठाओ, तब मैं तुम्हारे साथ चलूं। और द्वारकाधीश भगवान ने ऐसा ही किया। रुक्मणी को अपने गोद में उठाया और रथ में बिठाया और बड़ी प्रेम के साथ द्वारकाधीश भगवान रथ को लेकर के जब आगे बढ़े, रुक्मणी को पता चला कि मेरी बहन का हानि हो गया है। तो रुक्मणी रथ पर सवार हुआ, भगवान श्री कृष्ण के पीछे रथ को, और थोड़ी दूरी पर भगवान श्री कृष्ण के सामने के अपने रथ को खड़ा कर लिया है और युद्ध करने के लिए तय। भगवान रुक्मणी का वध करना चाहते थे। रुक्मणी ने कहा, प्रभु आप ऐसा ना करें। यदि आज रुक्मणी का वध हो संसार वाले अपने विवाह के लिए अपने भाई का वध करवा, संसार वाले मुझे करेंगे। तो आज मेरे प्रभु ने जो सबको किया और धक्का देकर के वहां से भगा दिया। इधर में बड़े प्रेम के साथ रुक्मणी को लेकर के द्वारका में पहुंचे। द्वारकावासी रुक्मणी को लेकर के समय व्यतीत होता रहा और वहीं पर कुछ समय के बाद रुक्मणी ने बालक को जन्म दिया और जैसी बालक का जन्म हुआ तो वहीं पर सम्राट का एक दैत्य आया और रात्रि में भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र का हरण किया। बालक का वध करना चाहता है कि मैं अपने हाथों से इस बालक को जेल में डाल दूं और जल के जीव आ जाएंगे। तो सम्राट ने बालक को अपने गोद में लिया और समुद्र में डाला और जैसी मछली निकली कुछ समय के बाद मछली ने मछली को पकड़ा और वही मछली अपने पेट फाड़ा, मछली के पेट से बाहर निकला और वहीं पर एक महामाया की दासी करती है रसोई में। तो रसोई ने उस बालक को महामाया नाम की दासी को दिया और वो दासी बालक का लालन पालन कर रही। और उसके बाद नारद जी के द्वारा महामाया नाम को पता चला कि इस बालक का तुम लालन कर रहे, ये बालक और नहीं तुम्हारे पति कामदेव है। और जैसे तो आज महामाया नाम की जो दासी अपने रूप में आई, जिनका नाम विद्यावती अपने रूप में आई अपनी माया से प्रद्युम्न को बढ़ा और प्रद्युम्न और सम्राट हुआ पद किया है और अपनी पत्नी लेकर के द्वारका करके बोलना भगवान कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए बड़ी माने देखा। एक बार द्वारकाधीश भगवान अपनी सभा में बैठे हुए और वहीं पर अपने गले में समण को पहन कर दर्शन करने के लिए आए और समय तक बड़ी प्रतिदिन 9 भार सोना देती है। भगवान ने कहा आप द्वारका में रखवा दो, लेकिन द्वारका में नहीं रखवा सकता हूँ क्योंकि इस मणि को मेरे गुरु ने दिया, मैं आपको नहीं देता। और 17 वहां से चला गया
और सत्रह में जाकर के उस मणि को उतार के मंदिर रख, उसी मणि को सत्ताजी का छोटा भाई पशु पहन करके वन में शिकार खेलने के लिए लेके गया। और जब शिकार में पहुंचा सामने आया और शेर मणि को लेके बढ़ा तो सामने से रीछ आया और रीछ ने शेर का वध किया और मणि को लेकर के गुफा में प्रवेश कर गया, जहाँ रीछ की पुत्री निवास करते हैं। तो रीछ ने जाकर के उस मणि को अपनी पुत्री को इधर सत्रजीत ने बड़ी सभा में आकर के गोविंद करोड़ महाराज को कलंकित किया कि तुमने मेरे भाई का वध किया, आपने मुझसे मणि को मांगा, मैंने मना किया और उसी मणि को मेरा भाई पहन करके गया, आपने मेरे भाई का वध कर दिया। मेरे गोविंद कहने लगे तुम्हारे भाई का वध मेरे भाई का किया था, फिर भी आपने मुझे कलंकित कर दिया। यहाँ पर एक प्रश्न परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से करते हैं कि भगवान को ये कलंक क्यों लगा? तो बताया कि जो भादों में चतुर्दशी चौथ आती है भादों के महीने चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, और जो चौथ का चंद्रमा देखते हैं उसे कारण ही कलंक लगता है। राधे राधे। इसलिए आज भगवान को ये कलंक लगा। भगवान लगे भाई का वध नहीं किया है, फिर भी तुमने मुझे कलंकित कर दिया। आज अपने लेकर के मेरे लेवित करने के आज रसूल की खोज में निकले, और जैसी रसूल की खोज में निकले रास्ते पर रसूल की जो हड्डियां उससे आगे शेर के पैरों के होते आगे बढ़े तो आगे जाकर के वो शेर भी मरा हुआ पड़ा। उससे आगे देखा तो वहाँ रीछ के पैरों के बने हुए चिन्हों पर आ गए, तो वो चिन्ह गुफा पे जाकर के समाप्त होते हैं। और जैसे ही गुफा पे जाकर के समाप्त हुए तो भगवान ने कहा कि सखा अर्जुन आप यहीं पर पूरी दिन के लिए गुफा के द्वार पर, और मैं इस गुफा में अंदर जाकर तो आज मैं गोविंद अर्जुन को द्वार पर स्वयं गुफा में प्रवेश कर गए। जाकर के देखा तो गुफा में बड़ी गहरी निद्रा में सो रहा और रीछ की जो पुत्री है वो मणि के साथ खेल रही और रीछ की पुत्री ने जब द्वारकाधीश भगवान को देखा तो रीछ की पुत्री भगवान को देखकर एकदम भयभीत हो गई और जैसे हुई बड़ी जोर से चिल्लाई पिताजी बचाओ। पास में ही रीछ सो रहा था और सोते हुए रीछ के कानों में जब आवाज पहुंची तो रीछ जागा और जाकर भगवान को देखा और देख युद्ध करने लगा है। और जैसे युद्ध करने लगा भगवान ये जो रीछ है ये जामवंत जी महाराज। जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और रावण का वध करने के बाद में सभी बानर को वरदान दिया, तो वही जामवंत जी महाराज भगवान श्री राम की दूरी पर खड़े हुए बड़े-बड़े वृक्षों को अपने भुजा में पकड़ के बड़े-बड़े पत्थर उठाते हैं और धमाक से फेंक देते हैं। भगवान राम जामवंत जी के पास पहुंचे और कहा अरे जामवंत ये आप क्या कर रहे हैं? तो जामवंत जी ने कहा कि प्रभु संसार में केवल एक योद्धा है जो मेरे साथ युद्ध करता, लेकिन आपने उसका वध कर दिया। अब जो मेरे हाथों की खुजली है वो एक तो रावण था जो मेरे हाथों की खुजली को मिटा सकता था और एक आप जो मेरे हाथों की खुजली को मिटा सकते। इसलिए आप मुझे वरदान देना चाहते हो तो आप युद्ध करो। भगवान राम ने कहा कि मैं इस समय मर्यादा में हूँ और मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं कर सकता और आपको मेरे साथ करना है तो मैं द्वापर में कृष्ण बनकर के आऊंगा, तब तुम्हारे हाथ की खुजली को मिटाऊंगा। बोलना तो पड़े।
अरे जोर से वो पड़ेगी। बोलो बाके बिहारी लाल की। और वहीं पर वही जामवंत जी महाराज भगवान कृष्ण के तरफ बोल बाके बिहारी लाल भागवत पुराण की जय जय तो भगवान कृष्ण जामवंत बड़े प्रेम के साथ युद्ध करते हैं। और जैसे ही मेरे गोविंद ने एक मुश्किल का प्रयास जामवंत जी को एक जैसे मूर्छा आई और जब मूर्छा से जागे तो जामवंत जी भगवान के चरणों में लेट गए और मैं आपको नहीं पहचान पाया। अरे आप तो मेरे प्रभु श्री राम हैं। मैंने आपको नहीं पहचाना तो मुझे पहचाना तो मैं तुम्हारा दास जामवंत हूँ। मेरे प्रभु ने कहा कि जामवंत आज ऐसा ही वरदान मांगा तुम्हारे साथ युद्ध करूं। जामवंत ने कहा प्रभु ये अपराध हो गया कि मैंने युद्ध किया। आप मुझे क्षमा करो। मेरे गोविंद ने कहा कि आपने ऐसा ही वरदान मांगा था, मैंने आपकी इच्छा को पूर्ण किया। जामवंत ने कहा कि प्रभु क्षमा आपने है ना, तो आप मेरे मेरी पुत्री के साथ विवाह और भगवान चाहते थे कि मैं अभी आता। और वहीं पर भैया या कैमरा ने अलग अलग क्या बेचारे थोड़ा सा कैमरे से अलग है गिर जाएगा। बोलो बाके बिहारी लाल। तो आज जामवंत मेरे पास कारण से भगवान आया जो तुम्हारी जो मणि है इस मणि को मैं लेने के लिए आया हूँ। आप मुझे मणि को दे दो। जामवंत ने कहा प्रभु मैं इस मणि को आपको नहीं दे सकता। यदि आपको ये नहीं है तो आपको मेरे पुत्र के साथ विवाह करना पड़ेगा, क्योंकि पुत्री को दान दे चुका और पुत्री को दी हुई दान कभी भी नहीं लेता है। तो बताओ मैं कैसे आपको ये मणि ले तो आपको मेरी पुत्री के साथ करना पड़ेगा। और वहीं पर जामवंत को लेकर के हाथ लेकर द्वारका में दिया और उस मणि को लेकर के मेरे द्वारका में आए 17 जिनको बुलाया और 17 से कहा कि